शांति। आज है 5/11/2024। महावाक्य है, मीठे बच्चे, ड्रामा के श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास है ही। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबेहूब रिपीट होता है। प्रश्न, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकर्मों की खींच होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की मत। आसुरी मत बाप की कहेंगे क्या? आसुरी मत बाप की नहीं होती, रावण की होती है। वह है रावण की आसुरी दुनिया। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क बुद्धि में आता है ना, कि ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता। बाप मिलते ही संपत्ति के लिए मिलते हैं, सुख शांति दिलाने के लिए बाप मिलता है। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती। ईश्वरी मत कहला जाते हैं रावण की मत को। और आसुरी मत कहाँ लेके जाएगी तुम जानते हो ना। आसुरी मत सबसे जब से मिलती है, तुम नीचे नीचे दुख में ही गिरते जाते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते रहते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ने कैसा होता है, यह भी तुम बच्चों को बाप ही समझाते हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है, फिर श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत मिली। तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर से श्रेष्ठ मत कैसे पा रहे हैं। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से क्या पाया? उच्च पद पाया है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिर गए, फिर एक ही बार चढ़ते हो संगम पर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप समझाते हैं, बच्चे टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट टाइम है संगम युग का। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता, बहुत वंडरफुल है ना। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है ना। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस सहज है। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कई को डिफ़िकल्टी भी लगती है। इतना ऊंचा ते ऊंचे पद पाना कोई सहज थोड़ी बात है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। वैसे तो है सेकंड की बात। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि अभी रावण राज्य के ऊपर चलती है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं। तुम समझ गए हो, अभी भी पा रहे हैं जीत। किसके ऊपर? रावण के ऊपर, वो भी श्रीमत के आधार से। सिखलाने वाला एक ही बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते ही आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, ना ही स्वयं को आत्मा जानते थे। कहते थे केवल चमकता है भ्रुकुटी बीच अजब सितारा, लेकिन वो मैं ही हूँ वो तो नहीं जानते थे। आत्मा को जानते हुए भी बाप को फिर नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा। कहते भी थे ना, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा कह के पुकारते हैं, फिर भी उसको जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को, न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते। बाप खुद ही आकर तुम्हें बताते। बाप बिगर कोई रियलाइज करा भी नहीं सके तुम्हें। कोई का पाठ ही नहीं है।
गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और क्या, दैवी संप्रदाय। 3 हो गए। क्या क्या गायन है? और दैवी संप्रदाय। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, दैवी संप्रदाय, है ना बहुत सहज। परंतु यह बातें याद रहे, इसमें ही विघ्न डालती माया, बुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थानुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्र से ये बात कोई ना समझे। गीता आदि तो इसमें भी बहुत पढ़ी है ना, इसने भी गीता आदि भी इसने बहुत पढ़ी है। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसीलिए भक्ति छूटती नहीं। कनरस क्या है? भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, डुलते हिलते रहते, मग्न हो जाते उतने देर के लिए। कनरस बहुत मिलता है भक्ति में, कीर्तन भजन सुनने से। तुम जानते हो अब सारा मदार है पुरुषार्थ पर। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं, ये बहुत खराब धंधा है। शराब तो सबको विकारों में खींचती है, किसी को शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा को चेंज कर लो, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते ये सब धंधों में ही नुकसान है। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के भले जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु कायदा तो नहीं हुआ ना, कोई फायदा भी नहीं हुआ जवाहरात से। बाबा का बात बता रहे, बाबा समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के भले जवाहरात का भी धंधा हो, लेकिन उससे भी सदगति तो हुई नहीं, तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जवाहरात का धंधा करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं? नर से नारायण। ज्ञान रत्नों का धंधा करने से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। तुम भी समझते हो। बाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी ना जानते हैं। कोई नहीं जानता सृष्टि के आदि मध्य अंत को। नॉलेज तो बाप द्वारा ही मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। कल भी जांची था, आज भी जांचिए। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, ये बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराया पर दिया है। यह मकान है, इसमें आत्मा भी रहती है। हमको बहुत फक्र रहता है कि भगवान को हमने किराए पर अपना मकान दिया, अपना शरीर दे दिया है जी। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है, हमारा ही मकान लेते हैं। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा है। ये बाबा हंसी या कुंडी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतना गाली खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी खाओ गाली। शिव बाबा कहते हैं मैंने कितनी खाई भक्ति में, कुत्ता बिल्ली कीचड़ में मुझे डाला। हाँ, तो मैंने गाली खाई है सबसे ज़्यादा, तो अभी ब्रह्मा तुम भी खाओ। बाबा कहते हैं हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा गाली खाई है ब्रह्मा, अभी तुम भी खाओ। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, वैसे अब बारी आई है ब्रह्मा की गाली खाने की। रत दिया है ना,
यह तो समझते हैं ना, तो ज़रूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना है। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। लो बच्चों को दिया भी लालच, देखा कितनी बड़ी लालच दी है बाबा ने बच्चों को, कितना बड़ा नशा, ब्रह्मा से भी आगे, वाह। तुम बच्चे इनसे भी आगे तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ तो लेस ज़रूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए। अभी कितने डिसर्विस होती है, ऐसा काम करते हैं जो लेंस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह फिर बाद में ख्याल आता है यह तो ड्रामा में नूंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है। तो बच्चों से बहुत डिसर्विस भी हो जाती। कितना अबलाव आदि पर अत्याचार हो जाता है। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितने डिसर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं। बाप कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। अभी हम श्रीमत पर कितने श्रेष्ठ बनते हैं, फिर आसुरी मत से कितना भ्रष्टाचारी बने। हाँ, इसमें टाइम भी लगता है, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो ज़रूर होनी है, यह तुम समझते हो। शांतिधाम सुखधाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भी स्थापना और विनाश होना है। ये सारी डिटेल्स तुम बच्चों के बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करते हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। तो बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे तुम। राज्य करने लग जाते हैं खुशी खुशी, बाबा को थैंक्स भी नहीं देते। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ, शिव बाबा का भी पार्ट नूंदा हुआ है। थैंक्स देने की बात ही नहीं है, मेरा तो पार्ट ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत से रास्ता बताता हूँ, और कोई बता ना सके तुम्हें रास्ता। जो भी आए बोलो। सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग में थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर यही तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बननी है। इसीलिए दैवी गुण धारण करने हैं और बाप को याद भी करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। दुनिया तो ज़रूर बदलने वाली है। तुम बैठो पर्दे लगा के, कहो रात है, दिन तो हो गया फिर रात भी हो गई, तुम बैठो पर्दे लगा के, ये नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया तो बदलनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बननी है, लेकिन उसके लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप को याद करना है, मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ तुम्हारा। मध्याजी भव क्या है? मन मना भव तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मन बाबा की याद में लगा दो। मध्याजी भव क्या है? कौन है मध्य में? ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु बनना है। मध्याजी भव माना विष्णु। विष्णु किसका रूप है? श्री नारायण जी का। दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ नारायण जी के बन गया विष्णु चतुर्भुज वैकुंठवासी। तो क्या करना है? मध्याजी भव माना विष्णु जैसे बनना है, माना डायरेक्ट सुखधाम को, नारायण पद को, लक्ष्मी पद को याद करना है। मुझे ऐसे बनना है, इसका लगन। तो बाबा कहते मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं सुप्रीम गुरु हूँ मैं। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से
सारे सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। कौन? हम बच्चे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी वाला अगर अलबेला बना तो बाकी क्या बचा? तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। सदगुरु एक ही शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको यही श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई हो जाएगी। इस चक्र को समझना बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को भी समझा तो सके। कल भी बाबा ने कहा कई कई बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन मुख से शब्द ही नहीं निकलता, क्या फायदा? उसके पहले भी कहते हैं उगाड़ना है। हाँ, सबको ज्ञान देना है। बाबा बार बार सर्विस की याद दिलाते हैं। जी, बाबा कहते हैं देखो इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है तुम बच्चों के लिए, परंतु यह भी याद रखना है कि कोई को समझा भी सके। यह भी बच्चे भूल जाते हैं। कोई तो गिरते हैं, फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है बुद्धि से। कला काया माया ले जाती है। सब कला निकल कला रहित हो जाते हैं। माया कला रहित कर देती है। विकारों में ऐसा फंस जाते बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म मृत्यु वेश्यालय में ले रहे हो ना। हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी है, कलकामी है। हम ही भल पुण्यात्मा थे, फिर पापात्मा बने, अब फिर पुण्यात्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क हो जाता है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता ही है। वह इतना नहीं समझा सके जितना तुम बच्चे मधुबन में रह के समझा सकते हो, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़ कर आए हैं तो इतने सब बैठेंगे कहाँ? इसीलिए कहीं बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। और उस दिन तो संडे की मुरली में बाबा ने तो कहा तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में इसलिए रखा है कि तुम्हें सब साधु महंतों को, धर्माचार्य पीठाधीश को तुम्हारे नीचे झुकाना है। उनको दिखाना है एग्जाम्पल बन के कि घर में रहते भी हम पवित्र रह सकते हैं, रहे हैं। हमें घर बार छोड़ के संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें हमने घर में युगल बना के रखा है ताकि तुम्हें देख के सबको पता चले कि ये संभव है और तुम्हें सब नमस्कार करेंगे और उसमें ही तुम्हारा भाग्य भी जमा होगा। सो बाबा कहते हैं देखो सब घर बार छोड़कर यहाँ आवे तो इधर सब बैठ भी नहीं कर सके। बाप नॉलेजफुल है। क्या है? कौन सा बाप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फास्ट मुरली चल रही फिर भी सब बच्चे अच्छा। तो ट्रेन तेज चलना अच्छा ही है, पकड़ पा रहे हैं। बाप नॉलेजफुल है। वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि बाप कैसे नॉलेज देता है। कहते तो ज्ञान का सागर है लेकिन कैसे मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि बहुत है, इससे सदगति नहीं होती और ही नीचे गिरते आए। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं फिर अपने समय पर वही बनते हैं। ये तो चलना है, चक्र है। हम पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्र में होगा ना। कब किया शिव की पूजा? किसने शुरू की? बहुत अच्छा। शिव की भक्ति कैसे की जाती है? कितने श्लोक शादी गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि चक्र का कैसा ज्ञान है।
ये सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, बाप तुमको समझाते हैं, तुम्हें सबको समझाना है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया जो कब स्मृति में रख ही नहीं सकते। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट। भगवान वाच स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट। हम भी स्कूल में पढ़ते थे, क्या झंझट थी क्या? ऑफिस जाना है, ये लाना है, ये रखना है, ये ख़त्म हो गया, ये इसका क्या करूँ? नहीं, बस्ता उठा लिया, निकल गए, आ गए, मम्मी ने बता दिया, उतना कर लिया, खाना पीना सब रेडी, कोई लाना करना रखना ये कोई झंझट नहीं। सो स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट। बाप बैठा है ना, माँ और बाप बैठा है, श्रीमत पे चलो, उसको वो करता है, सब इंतज़ाम करता है। बस अमृत वेला मिस मत करो, डुमाशाम मिस मत करो, दिन भर थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल माना बैठ के देखो बुद्धि कहाँ चल रही है, श्रीमत अंदर है, बाप की याद है क्या, और मुरली का अमृत नहीं छोड़ना है, तो बाप बैठा है। बस स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लाडले बच्चे हम। तो बाबा कहते हैं अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट। भगवान वाच मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्र यह बता ना सके। ऊंचे ते ऊंचे प्राप्ति है ना पढ़ाई से। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। कौन है वो एक? कौन है एक? शिव बाबा। वास्तव में गुरु तो सबका एक ही है जो सबकी सदगति करते हैं। भले स्थापना करने वाला भी गुरु कह सकते हैं उसको, परंतु गुरु वह जो सदगति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं। वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बाप ही बताते हैं, दूसरा कोई गुरु रास्ता बता ना सके। हाँ, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं है दूसरे गुरु। बारात तो शिव की ही गाई गई हुई है ना, और कोई गुरु की बारात नहीं गाई है। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया। वह कहा वह सूक्ष्म वतनवासी शंकर और कहा वो मूल वतनवासी शिव, दोनों को मिला दिया। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बाबा के बच्चे ठहरे ना, बाप बच्चा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो इनको शिव ने कैसे अडॉप्ट किया है। यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचे ते ऊंचे है परमपिता परमात्मा बाप, बाकी यह है सारी उनकी रचना। सारे देवी देवता 33 कोटि क्या है? शिव की रचना। कितना सहज है समझाने के लिए, कितना ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई असुरी अवगुण तो नहीं, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे हमारे विकर ही निर्माण हो जाए। जांच करनी है। 2, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। 1, सदगुरु बाप के श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी हमें कला रहित ना बना दे। वरदान, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र फरिश्ता बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। वरदान का विस्तार है यह, सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से अभी अपना पाठ पढ़ ले, बुराई से भी कुछ तो सीख ले। कोई दूसरा भी बुरा कर रहा है और हमसे भी कुछ थोड़ी से अनजाने से गलती हो गई तो उसको लेके अपसेट होके टाइम मत वेस्ट करो। बुराई से भी कुछ सीखो कि भाई आगे के लिए सावधान। सो बाबा कहते हैं
बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि जो भी होगा अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ, जहाँ अच्छा है वह सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह बनना। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उसका रिगार्ड सदा ठीक रहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।